बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग? सब ठीक, बढ़िया। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टेंसेस, इंग्लिश ग्रामर। वेल, क्लास 9th और क्लास 10th वाले बच्चों को ग्रामर में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एज यू नो कि जो हमारा पेपर होता है उसमें ग्रामर कंटेंट ज़्यादा होता है। और इवन तो जो हमारा लिटरेचर होता है उसमें भी हम लोग कहानी पता होती है और हम लोग खुद अपने आंसर्स लिख डालते हैं। अब लिखते तो बहुत अच्छी तरीके से आंसर से, पर टीचर सारे रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि हम हमारी चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, जो इंसिडेंट पास्ट में हुआ था, ओके, हम लोग ग्रामर के सही नॉलेज ना होने की वजह से उसको हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर के तौर पे लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट कि हमें पता है उसका आंसर क्या है, हमने उसको लिखा भी, बट वो लिखने का जो तरीका था ना, ओके, जिसमें ग्रामर हमें चूज करनी थी और सही तरीके से चूज करके ग्रामर को हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना था, वो हम लोग नहीं कर पाए। तो इसके लिए आंसर जो है वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर हम लोग दे ही नहीं पाए, और इसके लिए हमारे आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं और इसके लिए हमें मार्क्स जो है वो इंग्लिश में कम आ जाते हैं। तो देखिए, आज अगर हम लोग हिंदी में जब बात करते हैं तो हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, क्योंकि हमारी ये बचपन की हम लोग ना सुनते हैं, बोलते हैं, जो आपकी मदर टंग होगी, आप वो सुन सुन के आपको पता चल चुका है तो आप सीधा उसको बोल देते हो। ठीक है, तब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं होती कि कहाँ पे हम लोगों को ताही लगाना है, कहीं पे आपको रहा है लगाना है। हमें कोई भी ग्रामर की टेंशन नहीं होती है उसके अंदर, बिकॉज हम काफ़ी एक्वेंट होते हैं उस लैंग्वेज के साथ। इंग्लिश की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोचते हिंदी में है और हम लोग लिखते इंग्लिश में है, होता है ना। ठीक है, आप कोई भी कहानी जब सुन लेते हो इंग्लिश के चैप्टर की या पोयम, तो आपको पता तो होता है क्या है उसके अंदर, और आप उसको हिंदी में पूरे दिमाग में सेट करके रखते हो और फिर उसी हिंदी को आप इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम नई लैंग्वेज लिखेंगे तो सीधी सी बात है, उसके अंदर हमें उसको प्रेजेंट करने के लिए ग्रामर हमारा बहुत ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए, और बच्चे के ग्रामर की वजह से वो इंग्लिश में बेचारा मार्क्स जो है वो गवा देता है। तो यही बात है, और इसके लिए हम स्टार्ट करें टेंसेस। टेंसेस एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी इंसिडेंट, ठीक है, कोई भी घटना कब घटी थी, अभी हाल में घट रही है, अभी हो रही है वो, या भूतकाल पास्ट में हो चुकी है, या तो फिर अभी आगे होने वाली है ना, फ्यूचर में कोई ना कोई, लाइक मामा जी अमेरिका से आने वाले हैं। ठीक है, आने वाले हैं ऐसा हम बोलते हैं ना। ठीक है, मामा जी अमेरिका से आ चुके। ठीक है, मामा जी अमेरिका से आ रहे हैं, आए बात समझ में? तो अब देखो, मामा जी अमेरिका, ये दोनों तो पॉइंट सेम है, बट हम लोग कहीं पे बोले चुके हैं, कहीं पे कह रहे हैं कि आ रहे हैं। ठीक है, कहीं पे कह रहे हैं कि आने वाले हैं, और आप खुद सोचो इन सबका मीनिंग तो अलग अलग है ना, है ना। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों को इंग्लिश में करना है। तो एज वी नो कि हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं बेसिकली। तो हमारे पास रहता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो अभी हमारे यहाँ पे घटना घट रही है। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक है, बेसिकली टेंस का मतलब होता है टाइम, समय। तो जो भी इवेंट किस समय घटा था, ओके, हुआ था, अकर्ड हुआ था, दैट इज द टेंस। फिर हम बात करते हैं पास्ट टेंस, ओके, एंड देन आता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 टेंस होते हैं। अच्छा, अब इन तीनों के अंदर हमारे पास चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों में हमारे पास चार और सब डिविजन्स होते हैं। तो देखो, अब मैं ना आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ। आप हिंदी में सोचो, ठीक है, मैं आपको हिंदी साथ साथ में करवाती जाऊंगी। हिंदी में सोचोगे, लिखो इंग्लिश में, उस तरीके से हम करेंगे, ताकि अगर आपको खुद का आंसर फ्रेम करना हो तो वो कोई टेंशन नहीं हो। ठीक है, तो एक ही चीज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये करेंगे हम लोग कि प्रेजेंट टेंस जितना अच्छे से सीख लिया ना बेटा आपने, प्रेजेंट टेंस जितना अच्छे से सीख लिया और समझ लिया, पास्ट और फ्यूचर में दिक्कत नहीं है, कि क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका प्रेजेंट टेंस में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रेजेंट टेंस को अच्छे समझना, और पहले वीडियो पॉज करो, नोटबुक लेके आओ, पेन लेके आओ, और जो जो चीजें हम यहाँ पे करते जा रहे हैं उसको लिखते जाओ। लिखोगे, नोट्स बनाओगे ग्रामर के, तो बहुत आपको, देखिए, ग्रामर मैथ की तरह है। अगर हम लोग बचपन में प्लस सीखते हैं तो वो प्लस हमको 10th 11th 12th पूरी जिंदगी काम आता है ना। ऐसे तो है नहीं कि 10th तक हम लोग प्लस करते हुए छोड़ दिया प्लस करना, अभी मूड नहीं है, अभी हम प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, डिवाइड वगैरह जो भी है, ओके, ABCD हम बचपन में सीखते हैं, तो पूरी लाइफ हमें उसको यूज करना है, उसी से हमारे वर्ड्स बनते हैं, वोकैब बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, तो सेम द ग्रामर। तो ये ग्रामर आप अभी ग्रेड 9 में है, 10 में है, 8 में है, मुझे नहीं पता, आप जो भी ग्रेड में मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपको पूरी लाइफ काम आने वाला है। तो इसके लिए इनके नोट्स बनाइए और इनको संभाल के रखिए। तो चलो पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। बच्चों, तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 4 टाइप्स होने वाले हैं। ठीक है, एक हमारे पास रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस,
या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं हम लोग, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, दूसरा होगा हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा होगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, अब ये जो मैंने 4 चीजें लिखी ये पास्ट में भी सेम रहेंगी, फ्यूचर में भी सेम रहेंगी। ठीक है, पास्ट में हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सेम विद द फ्यूचर। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप जितना अच्छे से प्रेजेंट टेंस को समझ लेंगे आपको बाकी 2 टेंसेस समझना काफी आसान हो जाएगा। तो अब इन चारों को एक साथ हम लोग नहीं करेंगे, पहले एक एक करके समझेंगे, फिर हम बाद में एंड में एक चार्ट बना लेंगे। वो चार्ट आप बनाइएगा जिससे आपको कंप्लीट एक माइंड मैप मिल जाएगा कि सबका मतलब क्या होता है। तो चलिए अब इसके अंदर सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखो वो तो सीखना जरूरी है क्योंकि अभी अगर आप 10th क्लियर कर रहे हैं तो 11th वगैरह में भी ग्रामर उसमें आपको टेंस वगैरह नहीं आएगा, अलग रहता है, बट सीधी सी बात है वहाँ पे आपको आंसर्स खुद फ्रेम करने पड़ेंगे। 11th 12th में थोड़ी आप रटाफिकेशन करोगे तो बहुत ज़रूरी है। प्लस आपका ग्रामर बेहतर होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, आप इजीली उस चीज़ को कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलो क्या कह रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले रूल ध्यान दीजिए। ठीक है, रूल क्या कह रहा है आपसे, रूल ये कह रहा है कि सबसे पहले आएगा मेरे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो भी मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी बंदा है, बंदी है, ठीक है, कोई फ्रेंड्स है, जो भी आया सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, अब काम करना मतलब कि क्रिया, क्रिया मतलब कि वर्ब। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब। वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगा, V1 फॉर्म में होगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लेते हैं, जनरली तो वही रहता है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सिंग हो गया, यहाँ सिंग्स हो गया, ठीक है, ईट हो गया, प्ले हो गया, ओके, गो हो गया, तो ये सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसके बाद हमारे पास रहता है ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम लोग क्या जो भी क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किसके साथ काम कर रहे हैं जो भी है वो अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें इसके अंदर आती है। अब देखो कोई भी सेंटेंस होता है ना बेटा, सिंपल सिंपल नहीं आता। ठीक है, बेसिकली सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है ना, आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एक रहेगा अफर्मेटिव, एक रहेगा इंट्रोगेटिव, एक रहेगा नेगेटिव, होता है ना। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अब बहुत सारे बच्चे होंगे उनका सवाल कि यार मैम भी क्या मतलब वही के वही रूल, स्कूल में वही रूल सिखा देते हैं, ये भी हमको आप रूल कुछ और सिखाते हो, एग्जाम में तो कुछ और ही पूछ लेते हो, और ये सही बात है। ठीक है, टीचर आपको सिखाएंगे आई एम राइटिंग अ लेटर, और वहां पे तो कुछ ऐसे सेंटेंस है कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। आपकी जो भी आपकी ये मनोदशा है बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंटेंसेस को डिवाइड कर लेंगे इनटू द सेगमेंट्स, लाइक अफर्मेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये 3 हमारे पास पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हमारा हो गया रूल, ये बेसिक रूल। ओके, कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ये बेसिक रूल लगेगा उसके ऊपर। ओके, अब दूसरा हम लोग रूल यूज करेंगे फॉर अफर्मेशन। अब अफर्मेशन में यही सेम रूल ही आता है, एक बार फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। अफर्मेशन में भी यही आएगा, सब्जेक्ट ठीक प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नो डाउट। ओके, फिर आता है हमारे पास नेगेटिव। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो बेटा क्या होगा आपके पास, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के साथ आपके पास आएगा डू या डज। ठीक है, अभी नोट्स लिखवाऊंगी, नोट मतलब कि इंपॉर्टेंट चीजें और। ठीक है, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना अच्छे रूल समझोगे बेटा उतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में भी 2 तरीके के होते हैं, एक क्वेश्चन जो WH से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो डू, डिड, डज ऐसे स्टार्ट होता है। तो अभी अपन सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से WH अभी अपन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग कह रहेंगे भाई डू
यहाँ डस पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाना है, ठीक है, नेगेटिव में जाना है, ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग नेगेटिव फॉर्म में पूछ रहे हैं किसी से, तो क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया बच्चा? चलो अब कुछ चीजें मैं ऐड करती जा रही हूँ। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इसमें हिंदी के अकॉर्डिंग सिखाती जाऊंगी, तो भी पहले उसको हम समझ लेते हैं। अब जैसे आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेसिकली वो काम हम करते हैं जो रोजाना लाइक ना डेली रूटीन जो हमारा आता है। हम रोज स्कूल जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, ठीक है, मैं रोज दूध पीता हूँ। ओके, अभी आपने मेरे मुंह से क्या क्या सुना, मैं रोज दूध पीता हूँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज खाना खाती हूँ, ती है, ऐसा आया ना? यस एग्जैक्टली। तो प्रेजेंट टेंस में अगर आपके हिंदी वाले स्टेटमेंट के अंदर जब आप हिंदी से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उसके अंदर ताही, ओके, जैसे खाती, ठीक है, ओके, ताहे हो गया, ताहू हो गया, ओके, खाता हूँ, ओके, जाते हैं, इस तरीके से। मतलब कि अगर पीछे देखो है अगर आता है, ठीक है, अगर है आता है इसका मतलब तो क्लियर होगा कि भाई प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, उसमें तो कोई दोहराया नहीं है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। तब तो है मतलब अभी अभी हो रहा है वो काम, ठीक है। बट ता, जब भी ता ती ते, ओके, क्या बोला मैंने, ता ती ते, अगर ऐसे कुछ आप हिंदी में शब्दों को यूज करते हैं तो दैट मीन्स कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं, ये हमारा जनरल रूल है ना। अब अफर्मेशन में जब भी आपका वर्ब होगा, अब पॉइंट्स को सुनते जाओ ध्यान से, ठीक है। अफर्मेशन में जब भी आपका वर्ब होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब कौन से सब्जेक्ट हो जाते हैं, आई, ही, शी, या तो किसी भी पर्टिकुलर नाम, है ना, कोई पर्टिकुलर नाम, तो उसके साथ जो भी आपका वर्ब लगेगा उसमें आप यहाँ तो एस लगाएंगे, यहाँ तो ई एस लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यहाँ तो एस लगाएंगे, यहाँ तो ई एस लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया? बिंगो। और अगर आपका प्लूरल है वर्ब, प्लूरल मतलब क्या हो गया, दे, वी, है ना, इस तरीके से होता है ना, ठीक है। तो ये अगर आ गया यू, वैसे यू सिंगुलर होता है, यू लाइक यू नो सब में आ जाता है ना, सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल में तो हम लोग इसके अंदर ये वाला टेक्निक यूज करते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का वर्ब लगाना है, इसमें एस और ई एस नहीं लगाना है। इतना क्लियर हो गया? चलो ना, एक और दिक्कत जो बच्चों को आती है, वो ये आती है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि एस लगा दो, एस लगा दो। कई बार तो हम लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कब एस लगाना है, कब एस लगाना है ना। बहुत सारे नादान बच्चे हैं हमारे पास, उनको ये याद ही नहीं रहता कि यार एस कब लगाऊं और ई एस कब लगाऊं। बहुत सारे बच्चे जैसे कि सिंग लिखना होगा ना, सिंग्स, तो किसी को ये लिख देगा तो कोई जो होगा वो बंदा ई एस लिख के आ जाएगा। है हमारे पास ऐसे प्यारे से बच्चे और हैं जो ऐसी प्यारी प्यारी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे सुधारें हम लोग, एग्जाम में कौन बताने आएगा। यहाँ पे आता है आपका रूल, एक छोटा सा, क्या है मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। पेन चेंज कर लेता है, क्लियर हो जाए। नोट करना है आपको, क्या नोट करना है कि अगर किसी भी वर्ब के पीछे ओ आता है, डबल एस आता है या सी एच आता है, ओ आता है, डबल एस आता है या सी एच आता है, तो आप उसके वर्ब के पीछे हमेशा क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखूं? चलो एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ देख लो, जगह थोड़ी कम है। जैसे कि मैं लिखूंगी गो, तो गो का क्या हो जाएगा, गोस आया, ठीक है। पीछे ओ था तो ई एस लग गया,
मैं यहाँ पे लिखती हूँ ईट, तो पीछे क्या टी, तो क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपल एस लगा देंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। अब बात समझ में आई है ना? ठीक है, तो अगर आपके पीछे जैसे कैच क्या आया, सी एच आया, तो मैं कैसे लिख दूंगी, कैचेस। क्लियर हुआ ये अच्छे से? ठीक है, तो कब एस लगाना है कब ई एस लगाना है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? देखो ई एस याद करना है, एस तो सबके पीछे लग ही जाता है। ठीक है, तो ओ डबल एस और सी एच ऐसे कुछ वर्ड्स हो तो आप उनके पीछे ई एस लगाओगे। क्लियर हो गया? तो अब आप ये वाला कंफ्यूजन भी मैंने दूर कर दिया। ये सारी चीजें नोट करके अच्छे से नोटबुक बनाओ। ओके, प्लूरल के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तो कोई एस और ई एस की बात ही नहीं है, तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिख देना है इसके अंदर। चलो, तो ये अफर्मेशन का रूल आ गया। नेगेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट ना, मतलब डू नॉट या तो फिर डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक रूल की बात कर रही हूँ। क्या है वो रूल? ओके, रूल नहीं है, नोट है। ठीक है, क्या है ये नोट ऐसा है कि डू और डज के साथ वर्ब में एस या तो ई एस नहीं लगता है। बात पकड़ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो डू डज हो, आगे सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन डू और डज लगा रहे हैं तो उसके साथ, ठीक है, उसके साथ हम लोग एस और ई एस कभी नहीं लगाएंगे। सिंपल V1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव हो गया क्लियर? ओके, नेगेटिव वाला भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब किसी के शायद दिमाग में आए कि मैम WH वाला अगर इंट्रोगेशन आए तो क्या करेंगे? हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, ऐसा कुछ है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस जो भी हमारा आगे है, डू आया, डज आया, उसके आगे ही WH लगा देना, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम होगा। ओके, बात समझ में आई? ओके, जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, है ना? अब यहाँ पे एक तो सवाल ये है कि डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम स्कूल रोज जाते हो? आप बोलोगे यस या नो, मतलब कि इसका आंसर जो है वो आपको सिर्फ यस और नो में देना है, बात खत्म। तो जब यस और नो में आंसर देना होता है तब तो हमारा डू डज आ जाता है। बट अगर आपसे एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, अब एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई तुम स्कूल रोज क्यों जाते हो, अब जवाब दो, क्यों आ गया, ठीक है, वाई। तो ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने कहा ना अभी, कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके क्वेश्चन का मतलब वाला, क्यों जाते हो, क्यों में क्या आया, वाई, तो WH वाला फॉर्म आया बट वाई आया, तो हम क्या करेंगे, बस वो आगे लगा देंगे। तो क्या आया, जैसे वाई डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। समझ में आया? ठीक है, तो जब येस और नो वाले टाइप के आंसर होते हैं उस पर डू डज खत्म हो जाता है। बट जब आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको उसके अंदर वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, क्यों आया, कब आया, ओके, कब जाते हो, कितने बजे जाते हो, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो वो WH वाले आगे लग जाएंगे, बट ये वाला स्टेटमेंट सेम एज इट इज रहेगा। कल इतना स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, आपको मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी तो आप उसके अंदर अच्छे से क्लियर आउट कर लेंगे क्या बोलने का मतलब है। तो बच्चा जी इतना सब क्लियर हो गया। ओके, एक और चीज बतानी है मेरे को इसके अंदर, नेगेटिव में एक और चीज मेरे को आपको बतानी है कि देखो, नेगेटिव में हमने डू डज के साथ नॉट लिख दिया, वो ठीक है। ठीक, कई बार ना बच्चों आपने ये भी देखा होता है, हमारे स्टेटमेंट नेवर लिखा होता है, ओके, शी नेवर टेल अ लाई, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। मैं हिंदी में क्या बोला, वो कभी झूठ, कभी मतलब कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब भी कभी नहीं, अगर हम ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं कभी नहीं, तो हम उसके अंदर डू नॉट डज नॉट नहीं लगाते, तब हम उसके अंदर नेवर लगाते हैं। ठीक है, ये हल्का सा ग्रामर का पॉइंट आया। तो देखो, नेगेटिव वाले में एक तो मैंने आपको ये वाला रूल बता दिया है ना। अच्छा, अब दूसरा रूल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, दूसरा रूल मैं आपको क्या बता रही हूँ कि कभी नहीं वाले स्टेटमेंट के अंदर, कभी नहीं स्टेटमेंट्स में या सेंटेंस में नेवर का यूज करें। बात समझ में आई? ठीक है, कभी नहीं वाले स्टेटमेंट के अंदर नेवर का यूज करे, ना कि डू और डू नॉट और डज नॉट का। देखो, ये मैं स्टेटमेंट कह रही हूँ आपको, इसके अंदर आपका खुद का लैंग्वेज भी फ्रेम करके नोट्स को और इम्पोर्टेंट फॉर्म को आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे के सारे एक्सेप्शंस भी बता दिए कि कहाँ पे क्या क्या चेंज होगा। ठीक है, थोड़े बहुत नोटिस भी बता दिया कि भाई ऐसे चीज़ों को बड़ा ध्यान देना, और मैंने जनरल रूल भी बता दिया। समझ में आया? ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। चारों के रूल्स बता देना, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो अभी के वाले पार्ट में मैं क्या कर रही हूँ, पहले आपको रूल क्लियर कर लेती हूँ सारे, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से हम लोग ना एग्जाम्पल्स ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना दीजिए। रूल्स को देखो, कुछ चीज़ें याद तो करनी पड़ती है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हम ये बोले कि हम नोटिफिकेशन वाले एजुकेशन सिस्टम में आना ही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है, नो डाउट। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग पार्ट 2 में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, 50-60 तो एग्जाम्पल्स कर ही लेंगे, ताकि कभी टेंसेस में कोई आपको दिक्कत नहीं आए। तो चलो बच्चा पार्टी, पहले इतना नोट डाउन कर लो अच्छे से। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ओके, अब कॉन्टिन्यूस का मतलब कंटिन्यू, मतलब अभी वो कभी भी वो काम जो है वो चल रहा है। मैंने क्या बोला? रहा है। यस, एग्जैक्टली। अब इसके अंदर अगर आप इसको हिंदी की तरीके से समझना चाहें तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड रहा है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि राकेश खाना खा रहा है, कंटिन्यू है। ओके, उसका खाना अभी भी चल रहा है, वो खाना खा रहा है। ठीक है, या तो हम कहें रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वे सब डांस कर रहे हैं। ओके, या तो फिर रही है ना, वो अपना होमवर्क कर रही है, कंटिन्यू। अब क्लियर हो गया? तो ऐसे कोई स्टेटमेंट जब आप हिंदी में बोल रहे हैं और हिंदी में आप जब उसको कहेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं पीछे की तरफ, तो इसका मतलब कि आपको बात करनी है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अब इसका रूल क्या होता है, तो पहले हम एक जनरल रूल देख लेते हैं, फिर हम लोग सेंटेंस वाइज रूल देखेंगे। ठीक है, तो इसका जनरल रूल ये कहता है कि आपके पास सब्जेक्ट होगा प्लस आपके पास होगा यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कौन सा हो जाएगा? इज, एम, आर। ओके, प्लस आपके पास रहेगा मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कौन सा हो गया? V1। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वही रहेगा, प्लस उसके साथ क्या हो जाएगा? ING, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप क्या लिखोगे? ING, प्लस आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया? ये हमारा जनरल रूल कहते हैं हम लोग। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जैसे कि मेरे पास है ही, शी, इट, तो उसके साथ में लगाऊंगी इज। ओके, अगर मेरे पास रहता है आई, ठीक है, अगर मेरे पास रहता है आई सिंगुलर के अंदर ही, बट आई के साथ क्या हो जाएगा? एम। ओके, और अगर मेरे साथ रहता है प्लूरल, कौन से हो जाएंगे प्लूरल में? दे, वी, तो उनके साथ क्या यूज कर लूंगी मैं? आर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब देखो ये जो रूल है अफर्मेटिव का भी यही रूल है, उसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं अफर्मेटिव के लिए भी यही लिख देती हूँ। तो ये रूल, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो ये सेम रूल हुआ। ओके, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब आप खुद बताइए, ठीक है, क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ क्या लगा देंगे हम लोग? नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ING, वर्ब प्लस ING मतलब मेन वर्ब भी आया हमारा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, एग्जाम्पल दूं एक। राजा इज नॉट
ओके राजा, ओके राजा इज नॉट ईटिंग राइस, ठीक है, राजा जो है वो चावल नहीं खा रहा है, आया समझ में, ठीक है। तो इज अ हेल्पिंग वर्ब, राजा इज सिंगुलर, नॉट आया, ईट इज अ वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग, एंड राइस एंड फुल स्टॉप, क्लियर, ओके। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इज एम आर, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना वो आगे आ जाता है, ठीक है, इज एम आर आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस ओके प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ ये, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मुझे इसी को ही इंट्रोगेशन में बनाना है तो क्या कर लूंगी, इज आगे ले लूंगी, तो क्या लिख दूंगी मैं, इज राजा ईटिंग राइस, क्या राजा चावल खा रहा है, ठीक है, तो इज आगे आ गया, बिंगो, समझ आया इतना, ओके। अब इसी के अंदर इंट्रोगेटिव है प्लस नेगेटिव, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम ही रहेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, प्लस नोट, नॉट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस नॉट प्लस आईएनजी वर्ब के साथ एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। लिखें इसका एग्जांपल, इसी को चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इज राजा नॉट ईटिंग राइस, क्या राजा चावल नहीं खा रहा है, क्लियर हुआ, आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अफर्मेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। आई होप कि मैं क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने आपको इसके पहले वाले बता दिया कि अगर आप हिंदी में कभी भी यूज कर लो, कभी नहीं, ठीक है, जैसे कि राजा चावल कभी नहीं खाता है, उसको पसंद ही नहीं है, ठीक है, राजा चावल कभी नहीं खाता है, तो आप क्या बोलोगे, राजा नेवर, ओके, नेवर ईट, या तो फिर अगर इसको कंटिन्यू करना तो क्या होगा, राजा इज नेवर ईटिंग राइस, ओके। तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाओगे, नॉट की जगह क्या लगा दोगे, नेवर लगा दोगे। बट जनरली ना देखो, जनरली नेवर हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, लाइक कभी नहीं खाता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, राजा चावल कभी नहीं खाता है, तो क्या है पीछे ता है आया ना, तो ता है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे, बस समझ में आई। तो नेवर 99.9% जो है वो प्रेजेंट टेंस में लगता है, कोई कोई ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो कंटिन्यूस में लग जाता है, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कभी नहीं याद कर लेना, तो दैट मीन्स कि नेवर वर्ड यूज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। हिंदी क्लियर हो गया ना, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे करके कोई स्टेटमेंट आता है तो आपका होगा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डन, क्लियर, बिंगो। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलते हैं परफेक्ट टेंस के अंदर। आइए बच्चों, अभी हम करते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब हिंदी की भाषा में इसको कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी की भाषा में आपके स्टेटमेंट्स के पीछे काम होगा, लाइक चुका है, ओके, चुके हैं, चुकी है। अब देखो मेरी हिंदी की मात्रा में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मेरे को हिंदी इतनी अच्छे से मात्रा वाइज तो नहीं आती है, ठीक है, तो इसके लिए अगर कहीं मात्रा वात्रा मिस्टेक हो तो बवाल मचा देना प्लीज़। ओके, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है, या तो फिर जैसे पीछे आएगा या है ना, या है ऐसे करके, या है ऐसे, तो ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे। ओके, स्टेटमेंट बोल देते जैसे कि प्रिया स्कूल से आ चुकी है, प्रिया स्कूल से आ चुकी है, ठीक है। हम ये मूवी देख चुके हैं, ओके। राजा खाना खा चुका है, बात समझ में आया, ओके। तो जहां पर भी आप चुका है, चुकी है, ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं हिंदी के अंदर, ताकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट। अब देखो परफेक्ट वो होता है जो काम एक्चुअली हो चुका होता है, तो अब लोग मैम फिर तो उसको पास्ट टेंस में ले लो, फिर आप इसमें क्यों ले रहे हो और हमको परेशान कर रहे हो, ठीक है। अब ये बात है कि वो जो काम हो चुका है ना, वो हुआ तो अभी है, प्रेजेंटली अभी हुआ है, बस
कुछ समय का फर्क है। बात समझ में आई? ठीक है, बस थोड़ा सा ही समय बीता है, बट आज ही के दिन अभी ही वो काम हुआ है। ओके, जैसे आज आपने लंच खाया, आप खाना खा चुके, आपने खाना जस्ट कंप्लीट किया, ठीक है, आपने जस्ट कंप्लीट किया और पापा का फोन आया मम्मी के पास, ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि सानिया स्कूल से आई, तो मम्मी कह रही है हाँ सानिया स्कूल से आ चुकी है, ठीक है। या तो फिर पापा ऐसे पूछ रहे हैं कि सानिया ने खाना खाया, ठीक है, तो मम्मी कहेंगी हाँ सानिया खाना खा चुकी है, ठीक है। मतलब कि आपने जस्ट अभी खाना खत्म करके प्लेट को रखा, पापा का फोन आया और मम्मी ने उनको ये बोला कि हाँ वो खाना खा चुकी है। पॉइंट समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जो हो अभी प्रेजेंटली हुए, बस जस्ट आपने वो टास्क खत्म किया और उसके ऊपर आपको उसके बारे में कुछ बताना है, तो फिर आप उसको परफेक्ट टेंस में कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी रूल की। देखो अभी जो भी हमारा जनरल रूल होगा ये रूल अफर्मेटिव में इंक्लूड हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अफर्मेटिव रूल लिख दूं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ओके, तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं रूल्स की बारिश। तो हम बात करेंगे पहले अफर्मेटिव। ओके, अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आ जाएगा, प्लस V3 मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अब V3 को तुम कैसे याद करो, अब बच्चे कम जाएगी मैम अभी V1 कह रहे थे, फिर हमने V1 के साथ ING लगा दिया, V3 की बात कर रहे हैं, क्या करें हम लोग। देखो वर्ड क्या है, परफेक्ट। अब अगर आज आपको साइकिल दी जाए और आपने कभी साइकिल चलाई नहीं है, ठीक है, आपको बोला साइकिल चलाओ, तो क्या आप एक ही बार में साइकिल चलाना सीख जाओगे? नहीं सीखोगे ना, ठीक है। आपको साइकिल में परफेक्ट होने में टाइम तो लगेगा, 2-3 बार गिरोगे फिर चलाओगे, बस समझ में आई? ठीक है, तो परफेक्ट होने में समय लगता है, तो इसके लिए जो कार्य हम करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो कार्य हम कौन सा ले रहे हैं, थर्ड फॉर्म। याद करने का तरीका है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कनेक्शन, कोई फिलोसफी नहीं है, पहले बता दूं मैं। ये सिर्फ बस एक तरीका बताया कि आपको याद रहे कि परफेक्ट मतलब कि हाँ इट टेक्स टाइम, तो हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, मतलब कि वर्ब जो है बेचारा 3 बार मेहनत कर चुका है, तीसरे बार जाके वो परफेक्ट बना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा V3 ऑब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर पहला पॉइंट कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी नाम, तो उसके साथ क्या यूज करोगे, हैज, ओके। और अगर प्लूरल आया, दे, वी, यू, तो उसके साथ क्या यूज करोगे, हैव, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, ये तो भी आपको समझ में आ चुका होगा। और कहीं पे भी आप हैव और हैज देखो मतलब समझ कि वो परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हैव और हैज मतलब परफेक्ट हो गया। तो चलो ये अपना पहला पॉइंट थिंक ऑन, ओके। अब बात करते हैं दूसरा। सो अफर्मेटिव हो गया, अब हम बात करें नेगेटिव की। चलो बोलो, अरे वीडियो कॉल से खुद ही लिख दो, अब तो आपको पता चल चुका होगा क्या करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, है ना, प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो ये क्लियर हो गया। लूँ क्या, ये एग्जाम्पल लूँ क्या, चलो ले लेते हैं। क्या लिखूं, Rahul has not finished his homework, ठीक है, राहुल ने उसका अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, या है आया, देखो मैंने या है बोला था ना ऐसे वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। तो क्या हो गया, राहुल हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया। चलो अब बात करते हैं थर्ड रूल की। क्या हो जाएगा इसके अंदर, इंट्रोगेटिव। अगर इसका अफर्मेटिव बनाना है तो बन जाएगा ना अफर्मेटिव, ठीक है। क्या बनाओगे इसका अफर्मेटिव, लिख दो यहाँ पर, राहुल, लिखो जा, राहुल हैज फिनिश्ड, ईडी आया ना, ठीक है, थर्ड फॉर्म,
finished his homework. राहुल अपना होमवर्क कर चुका है, ठीक है, ओके। इंट्रोगेटिव में क्या कह रहे हैं अभी हम लोग? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? हैव और हैज आगे आ गया, हैव और हैज आगे आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड चिन्ह मार्क, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो इसके एग्जांपल के थ्रू इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। राहुल हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, ओके। हैज राहुल सब्जेक्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज राहुल नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड देन प्रश्न चिन्ह, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आपको फ्रेम करने और क्या क्या रूल है। अभी आपको रूल तो क्लियर हो गया होगा, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना कि जो हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब यूज करें, दिस आर हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। ये हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से ही तो हम लोग बता पा रहे हैं कि हम अभी प्रेजेंट में काम करेंगे, ठीक है, भविष्य में कर रहे हैं, जो भी है, जो भी हमारा काल है, ओके, काल मृत्यु महाकाल, ठीक है। तो जो भी हमारे महाकाल जी हैं वो हम लोगों को हैव और हैज से पता चल रहा है, मतलब हैव हैज हो गया, इज एम आर हो गया, ठीक है, डू डज हो गया, तो उससे क्लियर हो जा रहा है कि हम लोग किस काल की बात कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे सब समाप्त हो गया, क्लियर, नोट डाउन कर लो इसको। फिर हम चलते हैं फोर्थ सेक्टर की तरफ, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो बच्चों, नाउ द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज द लास्ट वन, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो एक्चुअली क्या है? तो एक्चुअली है ना, यहाँ पर इसके पास लग जाना चाहिए कॉपीराइट का केस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑलरेडी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है, ठीक है। ये कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी जो है, वही कंटिन्यूअस और वही परफेक्ट टेंस को मिलाकर, ठीक है, आपको चौथी कैटेगरी दे दी, तो लगा दो इसमें कॉपीराइट का केस, ओके। कोई इसका खुद का कुछ है ही नहीं। चलो, इसने शायद थोड़ा बहुत काम अपना किया है, आके देखते हैं क्या है। तो पहले तो इसका हिंदी वर्जन देखते हैं हम लोग, ठीक है। हिंदी वर्जन तो भैया कैसे पहचानेंगे? तो इसके अंदर देखो परफेक्ट है तो रहा है, रही है ना, वो तो आएगा ही आएगा, ओके। तो इसके अंदर हिंदी वर्जन अगर हम देखते हैं तो रहा है, ओके, रही है, रहे हैं, ये तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। प्लस अब इसने बोला कि इतना समय चुराऊंगा, ठीक है, तो कॉपीराइट केस लग जाएगा मेरे ऊपर, फिर सारे पैसे हमको देने पड़ेंगे मेरे को। तो क्या कर सकते हैं? तो इसने ये किया कि एक काम कर लो, मैं समय बता दूंगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको समय भी पता चल जाएगा, ओके। समय मतलब कि टाइम इंडिकेट करेगा वो। अब समय जैसे कि सानिया 2 घंटे से खाना खा रही है, ओके, खा रही है आया, क्या बोला? 2 घंटे से खाना खा रही है। बात समझ में आई? मतलब कि आई एम परफेक्ट, ठीक है, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे पता चलेगा वो उसने एग्जैक्टली 2 घंटे लगा चुकी है वो, ठीक है, 2 घंटे से खाना खा ही रही है। मैं टाइम के मामले में परफेक्ट हूँ, तो मेरे को पता है 2 घंटे, तो परफेक्ट भी हूँ, टाइम भी मैंने मेंशन किया, तो इसके लिए मैं बन गई। अच्छा, और ये अभी भी खाना खा रही है, ठीक है, उसका खाना चल रहा है, कंटिन्यू में उसका खाना चल रहा है, ओके, खत्म नहीं हुई है। देखो, खा चुकी है अगर मैं बोलती तो परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे कंटिन्यू से इसके रहा है, रही है, तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम जब समय बताते हैं, ठीक है, कि 2 घंटे से, 4 दिन से, ठीक है, 1 साल, ओके, ऐसे करके हम कुछ बताते हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पे जब समय की बात करते हैं कंटिन्यूटी के साथ, और वो समय परफेक्ट है, लाइक यू नो कि वी आर श्योर कि ऐसा काम हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना समझ में आया? ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इसका जनरल रूल क्या कहता है हमारे पास, और साथ ही साथ बाकी और स्टेटमेंट्स भी देखते जा रहे हैं हम लोग विद एग्जांपल। सो एक हम बात करते हैं यहाँ पे अफर्मेशन की, अफर्मेटिव रूल्स, ओके।
तो अफर्मेटिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अभी आपको क्लियर हो गया परफेक्ट के अंदर हैज और हैव कब लगाना है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, तो वही चीज आएगी। प्लस वर्ब आईएनजी के साथ। ओके, वर्ब कौन सा हुआ, फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब लिख दो यहाँ पर, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे आया आपका सिंस या फॉर, ठीक है। 2 घंटे से खाना खा रही है तो कुछ तुम्हें लगाना लाइक, ओके 2 घंटे से, ओके तो सिंस 2 आवर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग टाइम बताया, टाइम के लिए हम या तो सिंस यूज़ करते हैं या तो हम फॉर यूज़ करते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मैम कब सिंस यूज़ करेंगे कब फॉर यूज़ करेंगे, वही बता दो। बता रही हूँ, टेंशन मतलब, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो आपको नोट करना है वो ये करना है कि अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आती है, ओके न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि 2, 5, 4, 3, 1 ऐसा करके कुछ नंबर आता है, ठीक है, और उनके साथ आपको लगा होता है जैसे कि मंथ्स मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च नहीं, ठीक है, 2 महीने से, ओके 2 महीने से यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है, मेट्रो का काम चल रहा है 2 महीने से, ऐसे कुछ भी ना, 2 महीने से जो काम चल ही रहा है स्टिल, तो 2 महीने, ओके महीने यहाँ पे आ गए, नहीं स्पेलिंग मेरी मात्रा है ना, महीने, ठीक है। तो इस तरीके से 5 हफ्ते, ओके तो यहाँ पे हफ्ते जो है वो हम पूरे कंबाइंड फॉर्म बोले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं, ठीक है। आइए 5 हफ्तों से, ठीक है, 5 हफ्तों से मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया है, पता नहीं कैसे जिंदा हूँ, ओके 4 दिन, ओके 4 दिन से मेरा उपवास है, ठीक है, तो ये हो गए दिन, ओके। फिर आ गए आवर्स, ओके 3 घंटे, घंटे ऐसा ही ना इसका, ठीक है 3 घंटे, तो 2 महीने हो गए, 5 हफ्ते हो गए, 4 दिन हो गए, ठीक है 3 घंटे हो गए, जैसे कि साल हो गए, 1 साल, ओके बात समझ में आई। तो इस तरीके से कोई स्टेटमेंट बनता ना, ठीक है। मैंने 2 महीनों से, जैसे अभी श्रावण था ना, तो श्रावण 2 महीने चला था, है ना, तो हम लोग क्या बोलते कि 2 महीनों से मेरा श्रावण का उपवास है, 2 महीने, ओके 5 हफ्तों से मैंने किताब ही नहीं खोली, वो तो हमारी आदत ही है, ओके 4 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक है। 3 घंटे से मैं मैथ्स का होमवर्क किए जा रहा हूँ, ओके 1 साल हो गया ना, 1 साल से मैं नानी के घर पे नहीं गया, आई बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स, तो ऐसा जब आता है तब न्यूमेरिक वैल्यू लगी, तो आप क्या लगाओगे बच्चा जी, आप इसका लगाओगे फॉर, ठीक है। बाकी कुछ भी आया, मैं 2 बजे से ना 2 PM ऐसे कुछ आएगा तो क्या लगा दोगे, सिंस। इसके अलावा जो भी आया उसमें सिंस लगा देना, बात खत्म हो गई, बात समझ में आई अच्छे से। चलो जैसे ओके हम कहते हैं ना, ये घर तो मेरे दादा ने बनाया था 1994 में, ठीक है ऐसे करके, तो सिंस 1994 ऐसे करके आया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आता है तो आप उसके साथ लगा दोगे सिंस, एम आई क्लियर, ठीक है। तो आप फॉर याद कर लो, बाकी जो भी आया वो आपका सिंस हो जाएगा। तो चलो इतना आपको आ गया फॉर और सिंस के बीच का डिफरेंस क्लियर। तो अब मैं आपको बताऊँ ना, जैसे इंग्लिश वाले पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ दिस, पीरियड ऑफ ईयर्स, तो कुछ दिमाग में नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसके लिए उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। ओके अब चलते हैं हम लोग बी, दैट मीन्स कि नेगेटिव सेंटेंस। लिखूं क्या, आप ही लिख दो। चलो तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, ठीक है। तो अगर आपको पहचानना हो, देखो मैंने आपसे कहा था हैज और हैव कभी भी आया तो परफेक्ट टेंस हो गया, तो ये परफेक्ट तो है ही। अगर साथ में सिंस और फॉर आता है तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, तो इतना इजी है आपको इस सेंटेंस को पहचानना। जैसे मैंने कहा, ठीक है, कि इसके ऊपर कॉपीराइट का केस लगाना चाहिए, क्योंकि इसे परफेक्ट टेंस भी कहीं से लिया,
ठीक है, कंटिन्यूस कहीं का रूल लिया और फिर मिक्स मैच कर लिया, बट इसने ना अपनी धुन थोड़ी डाल दी, अपनी धुन में से क्या डाल दिया, सिंस और फॉर डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो धुन चुरा देते हैं, बट थोड़ा सा उसमें अपना तड़का लगा देते हैं। आजकल चल गया ना, पुराने गाने की धुन लेते हैं, ठीक है, अपने 2-3 अल्फाज उसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो नया गाना बन जाता है। बस ये भी वही काम है, ठीक है, इसने भी वही किया है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस पर एग्जाम्पल। अब तो क्लियर हो गया ना आपको, आगे एग्जाम्पल तो सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव। तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव के अंदर, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड देन प्रश्न चिन्ह। ठीक है, और यहीं पर ही आ जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो कई बार ना ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, है ना, बीन वर्ड भी आता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या है, इसने तो चोरी की तो मैं भी भूल गई भाई कितनी चोरी की है। तो इसने बेसिकली बीन और सिंस और फोर, ठीक है, ये दो अपने अंदर उसने धुन में डाल दिए, तो जिसकी वजह से ये अपना खुद का कैरेक्टर लेके आ गया। तो मुझसे ये गलती हो गई, मैं इसकी एक धुन भूल गई। ओके, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, वो बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिख दूंगी मैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज नॉट, ओके, प्लस बीन। अब तक तो शायद बच्चों ने कमेंट भी कर दिए होंगे, मैम आप ये लिखना भूल गए। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बीन, ओके ओके, हैज राहुल बीन ईटिंग द फूड, ओके, सिंस 2 hours, ऐसे करके, सॉरी फॉर 2 hours। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। फिर आएगा हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, माफ कीजिएगा। तो बेसिकली हैव हैज के साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगेगा, बीन लगेगा। ठीक है, बीन और सिंस फॉर आप याद कर लीजिए। डन, ठीक है, तो चलो इसको लिख दीजिए। तो बच्चों अब ये रहा आपके सामने फुल कंप्लीट चार्ट। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। देखो ये टेंसेस है जिसमें हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे। प्रेजेंट मैंने पूरा समझा दिया, इसके लिए पास्ट और फ्यूचर चार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, कुछ और उसमें है नहीं, बस कहाँ कहाँ पे चेंजेस वो अपने को देखना है। जिसमें हम चारों सेक्टर्स खत्म करेंगे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो देखो बच्चों जैसे आपको सिंपल तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया, तो एक बार मैंने उसका ही रूल, अच्छा इसमें मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल नहीं लिखा है, एक तो स्पेस नहीं है और दूसरा है कि अभी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपको फॉर्म करना है। ठीक है, तो इन दोनों में आप उस तरीके से अपने बुक में चार्ट बना के उसको फॉर्म कर दीजिएगा। इतनी स्पेस थी नहीं यहाँ पे, जितना जितना होगा मैं ट्राई करूंगी उसको ऐड करने का। तो चलिए, सबसे ज्यादा बात समझनी प्रेजेंट टेंस में थी, क्योंकि वहाँ पे ईएस लगाने, कहाँ पे एस लगाने को मैंने आपको वहाँ पे बता दिया, तो इसमें अभी कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा था कि सिंपल के अंदर क्या हो जाएगा, ता है, ती है, ते है। ठीक है, वो मंदिर जाते हैं, ओके, तो जाते हैं, तो मेरी दादी रोज सुबह मंदिर जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आया। तो रेगुलर वाले जो काम होते हैं वो अपने आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के अंदर हम एस या ईएस लगाएंगे फॉर द सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के लिए तो नॉर्मल V1 ही लगेगा, और ई एस और एस कब लगाते हैं मैंने आपको नोट में बताया। ठीक है, तो अच्छे से उसको आप देख लीजिएगा। ओके, इसके अंदर अगर आपको नेगेटिव में जाना है तो ये तो हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, तो इसमें तो क्या लिख दूँ, चलो सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इंट्रोगेशन में डू डज जो है वो आगे आ जाता है। ओके, ये तो चीज क्लियर है आपको, फाइन।
अब हम बात करते हैं इसके अंदर ही, ठीक है, सिंपल टेंस के अंदर पास्ट की। तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, ता, था, ठीक है, ती, थी, ते, थे। इसका मतलब मेरा फ्रेंड रोज मेरे घर पे आता था, अब नहीं आता, आता था, ठीक है, तो आता था, ता था आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ना कि जो चीज हो चुकी है अभी वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, अभी वो कंटिन्यू नहीं है, तो इस तरीके से, ठीक है। मैं हमेशा या तो फिर, ठीक है, मैं जब कॉलेज में थी तो फिर हम लोग सीसीडी जाते थे कॉफी पीने, ठीक है, सीसीडी जाते थे, ऐसे करके आया, तो ये चीज आ गई। तो इसके अंदर सिंपल रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे गो, तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट, ओके। सिंग का क्या हो जाएगा, सेंग, ओके। रन का क्या हो जाएगा, रैन। क्लियर हुआ। वर्ब की लिस्ट तो आपको आती ही होगी, बचपन में सिखाया जाता था स्कूल्स के अंदर वर्ब, तो ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ओके। अब अगर हमें इसमें नेगेटिव में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस डिड, ठीक है। इसमें एक क्या था, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमें पता है ना, डू जो है वो हम लगाते हैं प्लूरल में और डस लगाते हैं सिंगुलर में, है ना। प्रेजेंट टेंस में तो ये चीज होती है। डिड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही चीज लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। डिड जो है वो अफर्मेटिव में भी लगता है इसके अंदर। जैसे कि मैं लिखूं, ओके, आई डिड माई होमवर्क, मतलब कि मैंने अपना होमवर्क कर दिया। करना मतलब, ओके, करना मतलब डू, ओके, काम, कार्य, तो डिड आ गया। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क भी हो सकता है, आई डिड माई होमवर्क भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई और वर्ब नहीं है तो क्या लिख दोगे आप, डिड लिख दोगे। पॉइंट क्लियर हुई। नेगेटिव के साथ डिड नॉट, और अगर इसको इंट्रोगेटिव में करना है डिड आगे ले लेना, ओके। तो डिड आई ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, डिड आई डू माई वर्क, ओके। मैं इंट्रोगेटिव वाला यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अच्छा इसमें V1 आता है ना, फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब आएगा, ओके। बात समझ में आई, ओके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये कहती हूँ राजा, ओके, राजा स्पोक जर्मन ना, राजा जर्मन भाषा बोलता था, ओके। राजा स्पोक जर्मन लैंग्वेज, तो मैं क्या लिखूंगी, डिड राजा स्पीक जर्मन लैंग्वेज, आया। डिड राजा स्पोक का क्या कर दिया मैंने, स्पीक कर दिया, आया समझ। तो V1 आएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जहाँ जहाँ मुझे जो चीज़ बता चल रही है मैं आपको मेंशन करती जा रही हूँ, ओके। फिर आते हैं हम लोग फ्यूचर के अंदर, तो गा, ठीक है। गा मतलब मैं खाना खाऊंगी, ओके, घी, ओके। हाँ ठीक है ना, मैं उससे मिलके आऊंगी, ओके, या मैं उससे मिलके आऊंगा। हाँ ठीक है मम्मी, मैं मामा जी को बर्थडे विश कर लूंगा, है ना। वैसे मम्मी बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, मामा को बर्थडे नहीं विश किया तूने अभी तक, बुआ को नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ हम कर लेंगे, ठीक है। तो जो चीज फ्यूचर में, तो गा आया, गा, ठीक है। तो गा, गी ऐसे करके आ जाते हैं। तो उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट विल शल प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लूरल आएगा तो शल आएगा। जनरली आई के साथ हम लोग शल यूज करते हैं, बाकी विल तो सबके साथ जाता ही है, ठीक है। ऐसा कुछ खास इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब अगर इसमें अगर आप देखो तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। क्लियर, ओके। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल शल आगे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, विल शल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव में आता है तो आगे नॉट भी लगा देना, ओके, डन। मैं एक बार चेक करूँ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूस की। तो ये तो सुन दिया था, रहा है, रही है, ठीक है, वो सब आ गया, ओके। वो आ रही है, वो जा रहा है, ओके। अब मम्मी खाना बना रही हैं, ऐसे करके, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अच्छा इज जो है वो लगेगा सिंगुलर में, एम लगेगा आई के साथ और आर लगेगा प्लूरल में, ठीक है। तो ये तो अपन को ऑलरेडी पता है, देख लिया था हमने। V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, एम एज
इज एम आर के साथ नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका तो आपको क्लियर ही है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रही। चलो आ जाओ पास्ट के ऊपर। रहा था, रही थी, ठीक है। हाँ वो खाना खा रही थी, ठीक है, जैसे आपको पता है खाना खा रही थी ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज आपका लगेगा सिंगुलर के साथ और वर्ब आपका लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है। डन इतना, ओके। अब अफर्मेटिव हो या कुछ भी हो इसमें तो ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो वॉज नॉट, वर नॉट, ठीक है। इंट्रोगेशन में वॉज या वर्ड आगे ले लोगे, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम हो जाएगा, तो वो आपके लिए सिंपल है। चलिए कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं हम लोग, किसका, फ्यूचर का। रहा होगा, हाँ वो आ रहा होगा, ठीक है। या तो फिर जल्दी चल, ठीक है, राजेश वहाँ पहुँच चुका होगा, ओके। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रहा होगा, पहुँच चुका होगा, सॉरी चुका होगा, सॉरी वो तो परफेक्ट में आएगा, ठीक है। रहा होगा वाला, ठीक है, हाँ वो आ रहा होगा ऐसे करके, ठीक है, मतलब कि रास्ते पे ही होगा। तो कैसा हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि राम विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, राम लेटर लिख रहा होगा, ओके। बात आई समझ में। अब इसमें नेगेटिव लगाना है तो विल शैल के साथ नॉट आ जाएगा, ओके। तो लाइक सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। मैं रूल लिख दूँ यहाँ पर, मैं इस वाले स्टेटमेंट को हटा देती हूँ, हाँ ऐसा हो तो वीडियो पॉज के पहले लिख देना, फिर कंटिन्यू करना होता तुमने हटा दिया होता, ओके। तो नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आते हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, चुका है, चुकी है, ठीक है, ये चीज के लिए तो सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, हैज हैव आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। अगेन हैज आपका जाएगा सिंगुलर के साथ और हैव आपके जाएगा प्लूरल के साथ, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव में जाना है तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, चुका था, चुकी थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बस आप देखो यहाँ पे परफेक्ट में प्रेजेंट टेंस में क्या यूज कर रहे हैं, हैज और हैव यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, हैड। सिंगुलर प्लूरल सब में हैड ही आता है, कुछ नहीं आता, ठीक है। तो पूरा रूल सेम है, बस यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैड हो गया। तो अगर आपको इसको नेगेटिव में भी जाना है तो बस क्या लिख दोगे, नेगेटिव के साथ इसके अंदर हैड के साथ नॉट, तो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको इसके अंदर इंट्रोगेशन भी बनाना आ जाएगा ना, हेड को आगे ले लो, सिंपल, ओके। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, चुका होगा, वो ना चुका होगा, ओके, वो मूवी पे पहुंच चुका होगा, ऐसे करके। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस हैव, ठीक है, विल शैल के साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बेसिकली अगर आप देखो ना तो सिंपल प्रेजेंट और इसके साथ क्या हो रहा है ना, हैव वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, फ्यूचर के साथ है, तो इसके लिए हम विल और शैल ऐड कर लेते हैं। हैज कभी नहीं आता, विल शैल के साथ सिर्फ और सिर्फ हैव आता है, हैज कभी नहीं आता। पॉइंट क्लियर हुई, ठीक है। अब अगर इसको नेगेटिव बनाना तो विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, ओके। नेगेटिव सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब बात करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो इसके अंदर सिंस और फॉर आएगा, तो अब इससे तो पहचान ही जाओगे, मैंने आपको बताया फॉर और सिंस का और कैसे यूज करने हैं, है ना। तो जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ओके, सिंस 2 o'clock, है ना, 2 hours आएंगे तो फॉर, 2 o'clock आया तो सिंस, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर है। तो इसके अंदर तो ये सिंपल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, आपको क्लियर हो गया, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। तो ये आपको रूल। अब सेम इसके अंदर क्या हो जाएगा, हैव की जगह क्या यूज कर लेंगे हम लोग, हैड, बाकी पूरा सेम एज इट इज, ठीक है। सेम आपके पास फ्यूचर के अंदर क्या हो जाएगा, विल शैल, ओके, विल शैल आ गया, बाकी अच्छा विल शैल हैव आ गया और बाकी तो सेम ही रहा, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, हैज हैव बीन
हैड बीन, विल शैल हैव बीन। डन, क्लियर हो गया। नेगेटिव लगाना हो तो फिर नॉट लगा देना, इंट्रोगेटिव करना हो तो विल शैल हो ना, यहाँ पे हैड हो उसको आप आगे ले लेना, दैट्स इट। तो ये आपका कंप्लीट चार्ट बन गया बेटा, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट चार्ट बन गया। मैं साइड में हूँ, पहले आप वीडियो पॉज करके लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, पहले लिख दीजिए आप इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट रूल्स डिटेल में देख लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो बाकी दोनों में तो आपको सिर्फ चेंजेस ही देखने की, कौन सी चेंज कहाँ पे आ रहा है। और हिंदी का मैंने आपको बता दिया कि हिंदी को आप कैसे इसके साथ रिलेट करोगे और अपने सेंटेंसेस खुद आप फ्रेम कर सकते हो। तो पार्ट 1 अपन यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग तबीयत से, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए रूल्स को याद करके बैठना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वहाँ पे हम लोग अच्छे खासे एग्जाम्पल, फिर MCQ फॉर्म हो जाएगा, पैराग्राफ फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो भी हुआ, जो मटेरियल मुझे मेरे पास है उनमें से अच्छे से सेंटेंसेस निकाल के मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी और हम इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ये वीडियो, स्पेशली जो हमारे पास क्लास 10th के बच्चे होते हैं, 9th के बच्चे होते हैं, 9th 10th का ग्रामर सेम ही होता है, ठीक है। तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनको हेल्प हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत होगी, क्योंकि इतना इजीली एक्सप्लेनेशन आई डोंट नो कैसे होंगे, बहुत सारे धुरंधर लोग हैं, बट यहाँ पे आपको जिस लैंग्वेज समझाया वो आपको दिमाग में फिट करने के लिए स्क्रूज ऐसे फिट कर दूँ दिमाग के अंदर। तो चलो बच्चों, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।